आप में नहीं है अशोक तंवर का वो मान सम्मान, तो क्या थामेंगे कांग्रेस का हाथ? अनुराग ढांडा को तवज्जो पर तंवर को नहीं। अशोक तंवर हरियाणा की सियासत का बड़ा चेहरा कांग्रेस में होता था, पर जैसे ही कांग्रेस से बाहर हुआ उस चेहरे की चमक दमक पहले से कम होती गई और लगा था कि आम आदमी पार्टी तो उस चेहरे को जरूर चमका देगी, पर अफसोस सोफा की जगह कुर्सी पर बैठा दिया और जब पद की बारी आई तो अनुराग ढांडा को तवज्जो दे दी। ऐसे में तंवर को कांग्रेस की याद तो आई होगी। क्या तंवर कांग्रेस में जाएंगे? देखिए यह खास रिपोर्ट से पहले चैनल को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। अंगूर की कीमत उसके गुच्छे में होती है, पर जब वो गुच्छे से बाहर टूटकर निकलता है तो वो गुच्छे से अलग हो जाता है और उसकी कीमत कम हो जाती है, चाहे अंगूर कितना भी कीमती हो। यही फॉर्मूला इंसान के जीवन पर भी लागू होता है। तंवर साहब कांग्रेस के वो दिन भूले तो नहीं होंगे जब कांग्रेस में ना कोई वही खाता जो तंवर कह दे वही सही, यही होता था। आदमपुर के अलावा कई जगह टिकट मंच से ही दे दिया करते थे, पर वो आप में नहीं चलेगा। वहां तो राहुल गांधी के पास सोफे पर बैठते होंगे, पर यहाँ तो पार्टी सुप्रीमो से दूर कुर्सी पर बैठाया जाता है। ग्रुप फोटो होती है तभी दूर खड़े नजर आते हैं। आप कुछ ना बोले फिर भी चेहरे पर सब नजर आता है। 2019 के चुनाव के वक्त कांग्रेस से बगावत की और जजपा की 10 सीट जितवा दी। 2019 से पहले प्रदेश में बात होती थी कि अशोक तंवर पक्का सीएम बनेगा, बन भी जाता, पर बगावत ने राजनीतिक सुसाइड कर लिया। यह चर्चा तंवर के ही समर्थकों में होती है। तंवर समर्थक तो यहाँ तक कहते हैं कि जो इज्जत मान सम्मान कांग्रेस में था आप में नहीं है। तंवर समर्थक नाम ना छापने की शर्त पर अपना दर्द बयां किया। हम तो कहते हैं कि तंवर साहब आओ अब लौट चले, पर वो मानते नहीं हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि तंवर जाना चाहते हो, पर अब जाए तो जाए आखिर कैसे, यह भी उनके लिए मुश्किल हो। खैर, समर्थक कहते नजर आते हैं कि आपने हमें वो सम्मान नहीं दिया जिसके हम हकदार थे। हमसे ज्यादा तो अनुराग ढांडा को दे दिया जो पत्रकारिता से राजनीति में आया है। तंवर ब्रांड था, पर उसे खुड्डी लाइन जैसे लगा दिया। उसमें एक ही कमी है जो कांग्रेस में भी दुश्मन बनी और अब आप में भी दुश्मन बनी हुई है, वो उनका अनुसूचित वर्ग से होना। इसके कारण से ही वो राजनीति में पिछड़े हैं। अशोक तंवर मेहनती और दबंग नेता और वो एक पत्रकार, उसमें वही खासियत है। खैर, तंवर समर्थकों में रोष है और वो कांग्रेस में जाने की सलाह दे रहे हैं। साथ ही पंजाब का उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे वहां के दलित राजनीति को दबाया है, वैसे ही हरियाणा की दबाएंगे। कांग्रेस ने वहां के अनुसूचित वर्ग को आगे किया, हरियाणा में भी आगे रखते हैं, तो ऐसे में वही विकल्प है, आओ लौट चलें। अब तंवर लौटेंगे या नहीं यह तो समय तय करेगा। फिलहाल थोड़ा उनके जीवन को भी जान लेते हैं। अशोक तंवर का जन्म झज्जर जिले के चिमनी गाँव में हुआ था। इनकी माँ का नाम कृष्णा और पिता का नाम दिलबाग है। अशोक ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD की है। यहीं से इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। अशोक तंवर ने JNU में सिर्फ पढ़ाई नहीं की, बल्कि कैंपस की हवा में घुली राजनीति को भी समझा और कांग्रेस का खेमा चुनकर सियासत शुरू की। पहले वह NSUI से जुड़े। उनकी राजनीतिक समझ छात्रों को इकट्ठा करने की काबिलियत अच्छी थी, इसलिए वह JNU के छात्र संघ अध्यक्ष पद पर चुनाव भी लड़ गए। हालांकि उन्हें जीत हासिल नहीं हुई, पर ये उनके लिए काफी फायदेमंद रहा। तंवर 1999 में NSUI के राष्ट्रीय सचिव बने और इसके 4 साल बाद उन्हें कांग्रेस के इस छात्र विंग का अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी शानदार ढंग से निभाते हुए JNU में वामपंथी वर्चस्व को ध्वस्त करते हुए NSUI को लगातार 2 बार जीत दिलाई। इस कारनामे के बाद NSUI का ग्राफ देश के कई और विश्वविद्यालय में भी ऊपर उठा। पार्टी में अनुशासन बरतने पर विशेष जोर दिया गया। अशोक तंवर के लिए 2005 कई मायनों में खास है। इसी साल कांग्रेस में उनका प्रमोशन हुआ और उन्हें युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। 2009 में सिरसा लोकसभा से टिकट दिया और वो सांसद बन गए। तंवर कांग्रेस के उभरते हुए राजनेता थे। ये राहुल गांधी के बहुत करीबी भी माने जाते हैं। तंवर की शादी भी गांधी परिवार की पहल से हुई थी। अवंतिका माकन सोनिया गांधी के पास एडवाइस लेने गई थी। तब उस समय सोनिया ने अवंतिका को, जो कि पहले से डिवोर्सी थी, दूसरी शादी की सलाह दी। उन्होंने अशोक का नाम सजेस्ट किया और अपनी तरफ से भरोसा दिलाया कि वह बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर साबित होंगे, जिसके बाद इनके रिश्ते की बात चली। अवंतिका और अशोक के 2 बेटे और 1 बेटी हैं। अवंतिका माना तंवर अशोक के राजनीतिक फैसले में हमेशा साथ देती हैं।
वे खुद बड़े राजनीतिक घराने से संबंध रखती हैं। लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी अवंतिका पति का साथ देती हुई जनसंपर्क करते हुए दिखी थी। आज का सवाल, क्या तंवर को कांग्रेस में आना चाहिए? आपके जवाब कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।